Hello class, today we will discuss admission of a partner. जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में, तो अकाउंटेंट या एज एन अकाउंटेंट हमें अपने अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, मीन्स प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस करते हैं वो हम इस चैप्टर में समझेंगे. जो हमारी फर्स्ट वीडियो जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, हम उसमें मेनली ये समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्ड इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. लेट्स चेक. Whenever there is an admission of a new partner into a partnership firm, the following adjustment needed at the time of admission of a partner. So what are these changes or the adjustments? First, we have to calculate a new profit sharing ratio. जैसे ही एक नए पार्टनर का बिजनेस में एंट्री होगी तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी और इन फ्यूचर दे विल शेयर देयर प्रॉफिट्स इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे. और सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करेंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज उसको समझेंगे. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. This last topic is being removed from the CBSE syllabus in the current session for 2020 to 2021. इस ईयर ये वाला लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो रिमूव हो गई है एडमिशन के केस में ओनली. अभी हमारा फर्दर हमें ये 4 एडजस्टमेंट्स को इस चैप्टर में समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल in this video we will understand how to calculate new profit sharing ratio. जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के हमारे बहुत सारे केसेस हैं. वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ऑल द केसेस. वी आर मूविंग फर्दर. दिस केस वन said that when only the ratio of the new partner is given in the question, you have अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें जब केस 1 एप्लीकेबल होगा व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स in the same ratio in which they were sharing before the admission of a new partner. केस 1 में वो ये बोलता है कि जब भी आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो क्वेश्चन में और उसके अलावा कोई भी अदर इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, तो उस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो पुरानी वाली रेशियो के ही अकॉर्डिंग रिमेनिंग प्रॉफिट को शेयर करेंगे. इस केस को और भी अच्छे से समझते हैं. हम एक क्वेश्चन लेते हैं. इन आर दिस इज वन एग्जाम्पल. Here we can see A, B, C are partners in proportionate 3:2:1. उनकी old ratio जो है 3:2:1 है. And D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 share. New partner का admission होता है D का और वो 1/6 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिशन ले लेते हैं. अब क्वेश्चन में चेक करो, आपको बस 2 इंफॉर्मेशन गिवन है. 1, the old ratio. Next one is the new partner's share. जब भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो, अगर ओल्ड रेशियो नहीं गिवन तो इक्वल ही मानी जाती है, वो आपको ध्यान है. ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर बस गिवन हो. न्यू पार्टनर का शेयर और ओल्ड रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन हो, ओनली एंड ओनली दीज 2, इस केस में हमारा केस 1 एप्लीकेबल होगा. केस 1 एप्लीकेबल होने के लिए हम उसे कैसे
चेक करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट द प्रॉफिट बी 1, हम फर्म का प्रॉफिट मान लेंगे 1, और फ्यूचर रेशो हमें बस डी की गिवन है, फ्यूचर रेशो बस डी की गिवन है। सो शेयर ऑफ डी फ्यूचर रेशो 1/6, रिमेनिंग शेयर फ्यूचर, रिमेनिंग शेयर फ्यूचर का कितना रिमेनिंग है 5/6। आपको पता है ये 5/6 रिमेनिंग जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स का है, रिमेनिंग पार्टनर्स है ए बी सी, और कोई एग्जिस्टिंग और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो हमारी ओल्ड रेशो में ही रिमेनिंग शेयर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। सो 5/6 5/6 5/6, और शेयर है 3/6 2/6 एंड 1/6, तो 3/6 2/6 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका शेयर आ जाएगा न्यू शेयर ए का 15/36, बी का 10/36, सी का 5/36, और क्योंकि डी का शेयर ऑलरेडी यू नो इट इज़ 1/6, सो डी का शेयर 1/6। अब हमें बेस, क्योंकि यहाँ पे सबके बेस जो है वो 36 है, तो आपको यहाँ पर बेस जो है 36 करने के लिए हमने इसे 1/6 को, डी के शेयर को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से 6/36 हमारे पास आंसर आ गया। सो नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी विल बी एज 15, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बीज 10, सीज 5 and D 6/36, so 6. So the new profit sharing ratio will be 15:10:5:6. राइट। सो केस 1 होने पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ऐसे सॉल्व करेंगे। एंड अगेन आप चेक करना केस 1 कब एप्लीकेबल होगा, जब ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, ओनली इन दैट केस। सो इस ओनली केस 1 के केस में एक और इन्फॉर्मेशन है, केस 1 के केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी ओल्ड पार्टनर्स की वो 3:2:1 होगी। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में केस 1 के बेसिस पे हमने एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की है एंड सेकेंड हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यहाँ पर कैलकुलेट की है। सो ये केस को हम आगे बढ़ते हैं, इस केस में चेक करते हैं और क्या है हमारा नेक्स्ट। केस 2 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेक करते हैं केस 2 में क्या चेंज है फर्स्ट वाले केस से। सो चेक समटाइम द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। यहाँ पे चेक करो, वो उसने इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर, न्यू पार्टनर अपना शेयर परचेज कर रहा है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। कितना ले रहा है वो नहीं दिया, पर आपको इक्वली शो कर दिया है कि वो दोनों पार्टनर से इक्वल ले रहा है। इन सच केस the new profit sharing ratio of the old partners will be ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit। तो इस केस में जो न्यू पार्टनर है वो कितना ओल्ड पार्टनर्स से शेयर ले रहा है, तो उसके केस में ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर हम जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना शेयर माइनस करने के बाद फाइंड आउट करेंगे। सो इस वाले केस को हमें और अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन में पहुंचते हैं। चेक करना, यहाँ पे हमें 2 इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है कि वो न्यू पार्टनर शेयर ले रहा है पर इक्वली ले रहा है, ये प्रीवियस केस से चेंज है। सो चेक करते हैं कि इसमें क्या चेंज है। इस क्वेश्चन में चेक करो। सो इन दिस क्वेश्चन Ram and Shyam are partners sharing profits in the ratio of 7:5. So old ratio is given, that is 7:5. They admitted Gopi as a new partner for 1/6 share which he acquires equally from Ram and Shyam. सबसे पहले चेक करो, गोपी जो है वो शेयर ले रहा है अपना 1/6, पर वो इक्वल ले रहा है राम से और श्याम से। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन हुई है केस 2 में चेक करना, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा और वो किस रेशियो में ले रहा है पार्टनर से वो भी गिवन होगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिख दिया कि गोपी का शेयर, न्यू पार्टनर इतना शेयर ले रहा है 1/6, और क्योंकि वो इक्वली ले रहा है राम और श्याम से, तो 1/6 का इक्वल पार्ट कर दिया, तो इसका इक्वल पार्ट 1/12 और 1/12 आ गया। वो 1/12 पार्ट राम से ले रहे हैं और 1/12 पार्ट गोपी से श्याम से ले रहे हैं। सो अब जो राम का जो शेयर है उसने गोपी को अपना शेयर दे दिया कुछ, तो राम का शेयर कितना हो गया, ओल्ड शेयर कितना था 7/12, गोपी को दे दिया 1/12, बच कितना गया राम के पास 6/12। सिमिलरली श्याम के पास भी ओल्ड शेयर था 5/12, उसने सेक्रीफाइस कर दिया, गोपी को दे दिया 1/12, रिमेनिंग शेयर बच गया 4/12। तो क्योंकि रिमेनिंग शेयर न्यू शेयर है, आपको राम का न्यू शेयर पता है, श्याम का न्यू शेयर पता है और गोपी का भी न्यू शेयर पता है। अब गोपी का न्यू शेयर में चेक करो, बेस है 6, आपको बेस चाहिए 12, जो 12 बेस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 2/2 से, सो यू विल गेट 2/12। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:2, so you will check 6:4:2. This is the new profit sharing ratio. So केस 2 में चेक करना फिर से कि नए पार्टनर कुछ शेयर ले रहा है बिजनेस में, और वो दोनों पुराने पार्टनर से कैसे शेयर ले रहा है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो ये आपका केस 2 एप्लीकेबल होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। सो यहीं पर ही इसी केस में, केस 2 के केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि दोनों पार्टनर इक्वली गोपी को अपना शेयर दे रहे हैं, तो ये दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही होगी। सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1। So I hope this case is clear to you. So we are moving to the next slide. Let's check. So हमने एक और एग्जाम्पल लिए केस 2 में ही, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल एक और लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चेक करो, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They admitted D as a new partner 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। अगेन चेक करो, D 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, पर वो साथ में दे रहे कि ही एक्वायर्स 1/16 एंड 1/16 फ्रॉम B एंड फ्रॉम C। चेक करो, यहाँ पे आपको शेयर दे दिया है, इक्वली ना बोलकर आपको शेयर दे दिया है। सो जब क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो तो आपको अलग से निकालना नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है 1/6 और 1/6। सो चेक करो, C का न्यू शेयर चेक द C एज न्यू शेयर। यहाँ पे चेक करो, सेक्रीफाइस B और C ही कर रहे हैं, A नहीं कर रहा है, तो A का जो ओल्ड शेयर था वही न्यू शेयर होगा। A का न्यू ओल्ड शेयर था 3/6, तो यहाँ पे 3/6 A का न्यू शेयर। B's न्यू शेयर 2/6 ओल्ड, सेक्रीफाइस कर दिया, D को दे दिया 1/16 जो कि यहाँ पे मेंशन है, माइनस कर दिया 13/48 आ गया। सिमिलरली C का ओल्ड शेयर था 1/6, यहाँ पे गिवन है, अब इसमें से माइनस कर दिया, उसने D को दे दिया अपना शेयर 1/6, माइनस कर दिया तो आपके पास 5/48 आ गया। D का शेयर ऑलरेडी आपको गिवन है, वो 1/8 शेयर के लिए आया है। अब चेक करो, यहाँ पे इसका बेस है 6, यहाँ पे A का बेस 6 है, B का बेस 48, C का बेस 48 और D का बेस 8 है। तो यहाँ पे हमने तीनों को लिखकर तीनों का एलसीएम निकालेंगे। सो वंस यू टेक द एलसीएम ऑफ द बेस, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यू विल गेट 48। सो 48 के अकॉर्डिंग हम ऊपर चेंज करके हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 14:13:5:6। सो दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड अगेन चेक, यहाँ पर सेक्रीफाइस B और C कर रहे हैं ओनली, और 1/16 और 1/16 कर रहे हैं। सो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/16 B और C की ही होगी, और कोई इसमें सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ये केस 2 का ही पार्ट है जिसमें आपको D जितना शेयर ओल्ड पार्टनर से ले रहे हैं वो आपको दे दिया है, वो गिवन है इस 1/16 and 1/16. I hope you understood this question. Now we are moving to the next slide. So this is the case
3. सो यहाँ पर हम केस 3 को डिस्कस कर रहे हैं. सो केस 3 में क्या चेंज है? लेट्स चेक. समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो. सो कई बार आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का आपको शेयर गिवन है, पर साथ में एक रेशो दे दी है कि वो ओल्ड पार्टनर से इस रेशो में अपना शेयर लेगा. So in such a case, the new profit sharing ratio of the old partners will be calculated after deducting the sacrifice made by the partner from his existing share of profit. So यहाँ पर वो चेक करना, जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, वही पर्टिकुलर रेशो में दो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनसे शेयर लेगा. तो यहाँ पे चेक करते हैं इसको, क्वेश्चन में और अंडरस्टैंड करते हैं इस केस को. So this is the question. Let's check. A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3. C was admitted for 3/7 share. C का शेयर आपको गिवन है, साथ में ये बता दिया है आपको शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही टुक, वो A और B से 2/7 और 1/7 शेयर लेगा. सो कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. आपको बता दिया है इसमें 2/7 फ्रॉम A, 2/7 फ्रॉम B. सो ए का जो शेयर है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ओल्ड शेयर था 7/10. उसने सी को 2/7 शेयर दे दिया, तो 2/7 आपने माइनस कर दिया. सिमिलरली बी का इतना ओल्ड शेयर था, उसने 1/7 दे दिया, आपने माइनस कर दिया. इन्फॉर्मेशन ये दोनों आ गई. आपने सी का शेयर ऑलरेडी गिवन है 3/7. बेस सेम करने के लिए हमने 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका शेयर आ गया 30/70. सो इन तीनों को चेक करेंगे तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 29:11:30. एंड चेक, क्योंकि सेक्रीफाइस ए और बी 2/7 और 1/7 कर रहे हैं, तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/7 और 1/7 हो जाएगी. अंडरस्टूड? सो दिस इज द थर्ड केस जहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और न्यू पार्टनर किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से शेयर लेगा अपना, सो वो भी आपको गिवन होगा. तो वो केस 3 एप्लीकेबल होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. केस 4, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में केस 4 में चेक करो. समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर. बी, इससे पहले थर्ड केस में हमने ये चेक किया था, थर्ड और सेकेंड और थर्ड केस में ये चेक किया था जैसे ही नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर कैसे शेयर दोनों से लेगा. पर केस 4 में ये बोल रहा है ओल्ड शेयर कैसे अपना शेयर नए पार्टनर को देंगे. ये थोड़ा दूसरे की तरफ से हो गया, ये ओल्ड पार्टनर्स दे रहे हैं अब शेयर. तो चेक करते हैं. समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर share in favor of the new partner. In such cases, the new partner's share is calculated by adding the surrender portion of share by the old partners. Old partners' shares are calculated by deducting the surrendered share from their old share. So check. In such a case, आपको new partner का शेयर नहीं गिवन है, पर आपको ये पता है कि old partners शेयर कैसे दे रहे हैं न्यू को. तो यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स जितना शेयर दे रहे हैं न्यू को वो कैलकुलेट कर लेना है. जितना भी वो शेयर दे रहे हैं, ए बी सी जितने भी पार्टनर्स न्यू पार्टनर को शेयर दे रहे हैं, जितना शेयर दे रहे हैं उन सबको ऐड करके न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे. और ओल्ड पार्टनर का शेयर जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे माइनस करके इनका भी न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे. तो इस केस को हम समझने के लिए एक और अपने क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स चेक. So in this example, A, B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. Old ratio given है. C is admitted as a new partner. A sacrifice. अब देखो C के बारे में नहीं बोला, old partners कैसे sacrifice कर रहे हैं. A sacrifice 2/7 of his share in favor of C. B 1/7 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio between A, B and C. So check करो. A surrenders कितना सरेंडर कर रहे हैं, चेक करो. 2/7 of his share. जब क्वेश्चन में आपके ये मेंशन हो 2/7, आगे
ऑफ हिज शेयर। सो उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 2/7 का 2/7 लिखना है। ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल मल्टीप्लाई होता है ऑफ, तो मल्टीप्लाई हिज शेयर। किसकी बात कर रहे हैं हम, ए की बात कर रहे हैं। ए का शेयर कितना था 7/10, सो 7/10 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 14/70, जो कि ए सरेंडर कर रहा है किसके फेवर में, सी के फेवर में। सिमिलरली बी कितना सरेंडर कर रहे हैं, 1/7 ऑफ हिज शेयर। 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर, बी का शेयर कितना था 3/10, सो इट कम्स टू 3/17। सो चेक करो, ए दे रहा है 14/70, बी दे रहा है 3/70, दोनों को प्लस करोगे 17/70, सो सी को कितना मिल रहा है 17/17। ए और बी ने जितना सरेंडर किया सी के फेवर में, सी का कैलकुलेट करने के लिए शेयर हमने उनको ऐड कर दिया है। अब क्योंकि ए और बी ने अपने शेयर में से सी को पार्ट दिया है, तो उतना पार्ट हम माइनस कर देंगे। ओल्ड शेयर था ए का 7/10, उसने दे दिया 14/70, माइनस कर दिया, आंसर आ गया 35/70। सिमिलरली बी का ओल्ड शेयर था 3/10, उसने दे दिया 3/70, 3/70 माइनस कर दिया, गेट द आंसर 18/70। तो यहाँ पे चेक करो, ए का शेयर न्यू शेयर 35/70, बी का न्यू शेयर 18/70 और सी का न्यू शेयर 17/70। सो 35:18:17 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्योंकि आपको पता है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा था 14/70 और बी सेक्रीफाइस कर रहा था 3/70, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 14:3, 14/70:3/70 होगी। अंडरस्टूड क्लास? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है जो कि हम समझेंगे, ये थोड़े से हमारे जितने भी केसेस हैं उनसे थोड़े डिफरेंट हैं। ये 4 केसेस में फॉल नहीं करते, उससे थोड़ा चेंज है। तो चेक करते हैं ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Old ratio given है. They admitted C and decide that the profit sharing ratio between B and C shall be same as the existing between A and B. So उन्होंने कहा है कि B और C की शेयर जो होगा, रेशियो जो होगी वो सेम होगी जैसे जो कि A और B की है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बी और सी वैसा ही शेयर करेंगे जैसा ए और बी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम तो ए और बी का पहले शेयर लिखते हैं। उनका शेयर कितना था 3:1। अब कौन न्यू शेयर किसका, बी और सी का भी इतना ही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन में चेक करो, आपके पास ए और बी का शेयर, ओल्ड की शेयर गिवन है और बी और सी का न्यू शेयर गिवन है 3:1। तो यहाँ पर चेक करो, क्योंकि B का शेयर A is to B is to C, ओल्ड शेयर 3:1 था और न्यू शेयर B और C का 3:1 है। अब यहाँ पर A का आपको शेयर ढूंढना है, क्योंकि आपको न्यू शेयर में B और C का शेयर दे दिया है। और यहाँ पर आप चेक करो मेनली, क्योंकि B का शेयर 3 टाइम्स हो गया है, इसीलिए A का भी शेयर 3 टाइम्स हो जाएगा। सो 3 टाइम्स अगर इसका A का शेयर हो जाएगा तो वो 9 हो जाएगा। सो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस 9:3:1 होगा। और यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना होगा फॉर्मूला अप्लाई करके। आई होप यू अंडरस्टूड। मैं आई रिपीट इट अगेन क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। चेक करो, ओल्ड शेयर आपको ए और बी का गिवन है, ओल्ड रेशियो 3:1, बी और सी का न्यू रेशियो गिवन है 3:1। अब क्योंकि हमें न्यू रेशियो में बस ए की नहीं गिवन, तो हम ओल्ड रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे
ओल्ड रेशो में बी का जो शेयर है वो 3 टाइम्स हुआ है मल्टीप्लाई, तो सिमिलरली ए का भी शेयर हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगी वो 9:3:1 होगी। I hope you understood this problem. So we are moving to the next problem. So we checked what is there in this problem. A PQR are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2 is the old ratio. S is admitted for 1/5 share. B sacrificed 1/10 from his share in favor of S, and remaining sacrifice was made by Q and R in the ratio of 2:1. So check करो, यहाँ पर वो जो न्यू पार्टनर आ रहा है S, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और 1/5 शेयर के लिए जो आ रहा है P का तो मेंशन कर दिया कि P अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। ओके, सो चेक फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू शेयर, S का न्यू शेयर है 1/5, चेक यहाँ पर वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। P दे रहा है 1/10, आपने चेक कर दिया P दे रहा है 1/10, क्योंकि P 1/10 दे रहा है तो S का सारा शेयर P नहीं दे रहा, कुछ शेयर बच भी रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि रिमेनिंग शेयर कितना कितना बच रहा है S का शेयर। सो S का शेयर 1/5 था, P ने दिया 1/10, आपने माइनस करके अमाउंट शेयर निकाल दिया, रिमेनिंग शेयर 1/10 है। जो 1/10 रिमेनिंग शेयर है उसके बारे में आपको बोला है कि वो Q और R दे रहे हैं, रिमेनिंग जो है वो Q और R दे रहे हैं इन द रेशो 2:1। सो 1/10 शेयर को Q और R 1:2:1 में दे रहे हैं। सो चेक करते हैं 1/10 का 2:1 फाइंड आउट करते हैं। 1/10 मल्टीप्लाई 2/3, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 2/3 यहाँ से मेंशन हो जाएगा, एंड R विल सेक्रीफाई 1/10 का ही 1/3। सो 2/3 और 1/3 यहाँ हम इस रेशियो से कैलकुलेट लिया है। सो Q का सेक्रीफाइस 2/30 होगा, R का सेक्रीफाइस 1/30 होगा, क्योंकि चेक करो Q ने 230 दे दिया, R ने 130 दे दिया। सो आपके पास अब ये पता लग गया है कि P 1/10 दे रहा है, Q 2/30 दे रहे हैं, R 1/30 दे रहे हैं। सो PQR का रिमेनिंग शेयर क्या होगा? सो PQR का रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस करेंगे। सो चेक, ओल्ड रेशियो थी 5:3:2। सो आपने 5:3:2 को 5/10, 3/10, 2/10 मेंशन कर दिया ओल्ड शेयर, और सेक्रीफाइस कितना चेक कर रहे हैं? P सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10, माइनस कर देंगे। Q सेक्रीफाइस कर रहे हैं 230, R सेक्रीफाइस कर रहे हैं 130। आप माइनस करके चेक करोगे, आपका शेयर आ जाएगा दिस 4/10, 7/30, 5/30। क्योंकि P वाले में हमें बेस 30 करना है, इसलिए हमने फर्दर उसे 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो जिसकी वजह से ऊपर 4 3 12 एंड 10 3 30। तो आपका शेयर आ गया P का 2/30। अब बेस सेम हो गए हैं, सो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख सकते हैं। एंड चेक, S का शेयर था 1/5, तो S का भी शेयर 1/5 था, बेस हमें सेम करना है, 30 करना है, 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6/30 आ गया, 6/30 आ गया, सबके बेस सेम है, अब 30 30 30 है, राइट। सो यू नो द बेस इज सेम, everybody's base is same, 30 30 30 30। so now the new profit sharing ratio will be 12:7:5:6। so this will be the new profit sharing ratio। and again check, because P is sacrificing 1/10, if we मेक द इफ देयर मीन्स हमें सेम बेस करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3/30 आ जाएगा। सो 3/30 सेक्रीफाइस कर रहा है P, Q कर रहा है 2/30, R कर रहा है 1/30। आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगी, 3/30, 2/30 एंड 1/30। सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी दिस 3/30, 2/30 and 1/30। I hope you understood this question. These two questions were different from the cases.
तो एक्चुअली द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये आपका मैथमेटिकल बेस है। जैसा जैसा क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा आप वैसा वैसा फॉलो करेंगे, देन ओनली यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, राइट। सो इसमें आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितने केसेस हमने किए हैं आपको वही केसेस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आए, उससे थोड़े डिफरेंट भी अगर चेंज आता है तो वो आपको अपने मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो द फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। थैंक यू।